दोनों उल्लू को घर के बाहर एक बड़ा सा अंडा मिलता है। तो मादा उल्लू उसे अपना अंडा समझकर रख लेती है। फिर बच्चे के लिए कपड़े भी बुनने लगती है। अच्छा। तभी अचानक अंडा टूटने लगता है और तुरंत टूट जाता है। फिर उसमें से एक गिद्ध का बच्चा बाहर निकलता है। उल्लू उस पे एक थप्पड़ लगाने ही वाला था। तभी मादा उल्लू आके इसको समझाती है कि अगर हम इसको पालेंगे तो ये हमारे लिए भर भर कर खाना लाएगा। समझाते समझाते चाय पीने निकल जाती है। तभी साला गिद्ध का बच्चा 5G की स्पीड की तरह अचानक बड़ा हो जाता है। खाने को दे रहे बेकार है भैया। उल्लू चाय नाश्ता करके वापस गिद्ध के पास आता है और उसको बोलता है, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। लेकिन ये नाटक करने लगता है। तभी इसका बाप इसको फिर इसको इस तरह उड़ने को बोलता है। घर 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 घर। लेकिन ये साला नालायक बच्चा चुल्लू भर घोंसले में मुंडी छिपा लेता है। तो इसका बाप उल्लू पेड़ का डाली ही काट देता है। बाप रे बाप रे। इस गिद्ध का बाप उल्लू आता है और मुर्गियों के घर में चोरी करने के लिए इसे अपने साथ ले जाता है। इसे बोलता है कि तुम यहीं रहो, हम मुर्गी को निपटा के आते हैं। ठीक है, समझ गया। लेकिन मुर्गी इसको ही उठा के बाहर फेंक देती है। बाप रे। सबका बदला लेकर अतरफ। फिर एक हथौड़ा देके बोलता, जैसे ही मुर्गी बाहर आएगा इससे मुर्गी को मारना। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तभी मुर्गी को लेके बाहर निकलता है। अरे कोई बचा लो रे। लेकिन ये साला अपने ही बाप को धो डालता है। किधर है? सॉरी सॉरी सॉरी। फिर से समझा के अंदर जाता है। तू टेंशन मत ले। पर इस बार मुर्गा बाहर आता है और ये साला उसको ही हथौड़ा पकड़ा देता है। क्या बोलूं मैं इस पे? फिर उल्लू ने एक बॉम्ब लिया और मुर्गी के घर में डालकर फरार हो गया। लेकिन मुर्गी बॉम्ब को बाहर फेंक देती है। पर ये साला इसको अपने बाप का सामान समझकर वापस उल्लू को देने चला जाता है। उल्लू बॉम्ब से बचकर एक डिब्बे में छिपता है। लेकिन ये वहाँ भी पहुँच जाता है। गिद्ध बॉम्ब को ले जाकर अपने माँ को दे देती है। तो उल्लू ये दो चूहे इस बीमार बिल्ले को खूब परेशान करता है। आज मैं मर गया भैया। एक रात की बात है, ये बिल्ला चूहों को पकड़ने दौड़ता है। लेकिन खिड़की के ठंडी ठंडी हवा से बिल्ले का हालत खराब होकर बुखार आ जाता है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। तो बिल्ला 2-4 दवा खाकर फिर से चूहों को पकड़ने दौड़ता है। लेकिन साला चूहा खिड़की खोल देता है। बाप रे। देखते ही देखते बिल्ले को तेज बुखार आ जाता है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। चूहे लोग बोलता है कि अगर इसका इलाज अब भी नहीं किया तो ये दुनिया से टपक जाएगा। लेकिन इतनी रात को दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं था। तो बिल्ला चूहों का पैर पकड़कर बोलता है कि तुम ही मेरा किसी तरह इलाज कर दो। अच्छा। लेकिन ये सब इन चूहों का एक चाल था। झूठ मूठ का इलाज का नाटक करता है और बिल्ले के पीछे 2 पंख लगा देता है। फिर साला बिल्ले के नकली कब्र में फूल चढ़ाता है। ये कैसे हो गया? तो बिल्ले को लगता है कि मैं तो दुनिया से टपक गया। खत्म हो गया भैया मैटर। बिल्ला चूहों के सामने आके खड़ा हो जाता है। ये देख, असली असली। लेकिन चूहे लोग उसे नजरअंदाज करके निकल जाता है। फिर बिल्ला कुत्तों की तरह हरकतें करता है। चूहे रोते हुए जाता है कि हमारा बिल्ला अब नहीं रहा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? तभी रात के 12 बज जाता है और भूत आने का टाइम हो जाता है। बिल्ला बोलता है, अबे मैं जिंदा हूँ। पर साला चूहा उसे बताता है कि तुम्हारा इलाज होने से पहले ही तुम टपक गए थे। तभी दूसरा चूहा एक्सरे मशीन बिल्ले के सामने रख देता है। बिल्ला को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि मैं भूत बन गया हूँ। फिर चूहा उसे बताता है कि तुम्हारा अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। आज मैं मर गया भैया। फिर बिल्ले को एक पहाड़ पे ले आता है चलो। और उस पे एक गुब्बारा बांध के नीचे फेंक देता है, जिसके कारण बिल्ला आसमान में उड़ने लगता है। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। फिर बिल्ला जीते जी ही स्वर्ग लोक पहुंच जाता है। गजब। और चूहे लोग का घर में राज हो जाता है।